हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असीमानंद और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लूरल नाउन। तो दोस्तों, प्लूरल नाउन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह के जो नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल, ये जो है दो तरह के नाउन हैं। तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो सिंगल हो यानी कि एक हो तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं। और अगर वही वस्तुएं दो या दो से ज़्यादा हो तो उसको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल, इसमें वस्तुएं भी हो सकती हैं और इसमें कोई जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, यानी कि निर्जीव और जो सजीव होते हैं, ये दोनों ही तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ जो एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। When you are talking about two or more people, animals, places or things, use plural nouns। इसका मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब आप बात कर रहे हो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में, या एनिमल्स के बारे में, या स्थान के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में जो कि दो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, या उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अधिकतर जो नाउन होते हैं वो तो हम पीछे एस लगा करके बना देते हैं उसको प्लूरल, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पीछे एस ही लगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मैं पूरे डिटेल आपको बताऊंगा कि किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें क्या जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो एस वाले वर्ड है, जिसमें केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनता है, हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टार्स। तो स्टार्स, यहाँ जो है स्टार है और स्टार का स्टार्स, हमने केवल एस को यहाँ पर जोड़ा है। उसी तरह से बैट का बैट्स, उसी तरह से मग का मग्स, और उसी तरीके से अगर हम फ़ैन को देखें तो फ़ैन का फैंस होता है। तो इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कैप, और कैप का कैप्स हो जाता है। और इधर जो है एक वर्ड का लिस्ट आपके पास दिया हुआ है, वर्ड फाइल, सिंगुलर और प्लूरल का। तो इधर हम देख लेते हैं कुछ और वर्ड्स को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड, और इसका प्लूरल होता है बर्ड्स। उसी तरह से ब्रूम, ब्रूम्स, कैमल, कैमल्स, डेस्क, डेस्क्स, डॉल, डॉल्स, एग, एग्स, फ्लावर, फ्लावर्स, फोर्क, फोर्क्स, गेम, गेम्स, लैम्प, लैम्प्स। तो ये जो है कुछ सिंगुलर से प्लूरल है। और इसके अलावा कुछ और वर्ड को हम देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल में। यहाँ पर है गेम, इसका हो जाता है गेम्स, लैम्प, लैम्प्स, नेस्ट, नेस्ट्स, पेन, पेन्स, फोटो, फोटोज़, शर्ट, शर्ट्स, स्पून, स्पून्स। तो इस तरीके से हम केवल एस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं ईएस जोड़ करके हम किसको प्लूरल बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस पेज में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ईएस। तो जैसे कि यहाँ पर बस है, तो बस का अगर प्लूरल होना है तो क्या हो जाएगा, बसेस। उसी तरह से ग्लास का मतलब एक ग्लास होता है, और ग्लासेस इसका मतलब बहुत सारे ग्लास होते हैं। उसी तरह से ब्रश का ब्रशेस। तो यहाँ पर सभी जो प्लूरल नाउन हैं उसको ईएस जोड़ करके बनाया गया है। तो इसी तरीके से जो है वॉच का वॉचेस, यानी कि घड़ी, और उसका क्या हो जाएगा, घड़ियाँ। उसी तरह से फॉक्स का जो है फॉक्सेस। तो ये इसके प्लूरल बनेंगे।
अब इधर हम देख लेते हैं, यहाँ वर्ड फाइल में सिंगुलर और प्लूरल की लिस्ट बनी हुई है। तो सिंगल और प्लूरल नंबर के लिस्ट को हम देख लेते हैं। बीच का बीचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, बुश का बुशेस, चर्च का चर्चेस, डिश का डिशेस, ड्रेस का ड्रेसेस, सैंडविच का सैंडविचेस। तो ये कुछ प्लूरल नाउन्स है। और इसके अलावा जो है हम कुछ और देख लेते हैं। ड्रेस का ड्रेसेस, सैंडविच का सैंडविचेस और विच का विचेस। तो ये सिंगुलर के प्लूरल नाउन हुए जिसमें कि ईएस बाद में जोड़ा जाता है। अब आइए अगला हम देखते हैं इसमें एक नियम कि इसमें कौन सा रूल काम करता है। देखिए अधिकतर में क्या होगा, when the last letters of singular nouns are ch, sh, s, double s, or, x, u, usually adds es to form the plural। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स आपने इस लिस्ट में देखा था, तो अधिकतर वर्ड्स में क्या होता है कि एंड अगर उसका ch से होता है, या एंड में sh आता है, या s आता है, या डबल s आता है, या x आता है, तो ऐसे जो भी वर्ड होंगे या ऐसे जो भी नाउन होंगे उसके पीछे हम es जोड़ देते हैं जिससे कि वो हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंडविच। तो सैंडविच में तो ch आया हुआ है, और ch देखिए यहाँ पर है, तो ch अगर आता है तो सैंडविचेस, उसी तरह से विच का विचेस। और ड्रेस में जो है डबल एस आया हुआ है लास्ट में, तो यहाँ देख सकते हैं डबल एस है, तो डबल एस आया हुआ है तो ES का प्रयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सम प्लूरल नाउन्स एंड्स इन IES। कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जिसमें कि S या ES लगाने से काम नहीं चलता है, तो उसमें क्या करते हैं हम IES जोड़ते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन्स है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई लास्ट में Y आया हुआ है, लेकिन इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो Y हट जाएगा और उसके जगह पर IES का यूज़ होगा। तो इस तरह से बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज हो जाएगा। उसी तरह से कैनरी का कैनरीज हो जाएगा, लास्ट में Y हट के IES। तो अधिकतर नाउन में Y हटने के बाद IES हो जाता है, लेकिन सभी जगह ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जो आता है उसको हम देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं लिली का लिलीज़, उसी तरह से कैंडी का कैंडीज़। तो इस तरह से ये कुछ प्लूरल नाउन्स है। और इधर हम इस वर्ड लिस्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। सिंगुलर में है बेबी, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बेबीज़, चेरी चेरीज़, डेयरी डेयरीज़, डिक्शनरी डिक्शनरीज़, फेरी फेरीज़, फैमिली फैमिलीज़, फ्लाई फ्लाइज़, लेडी लेडीज़, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज़। और इसी तरीके से पपी पपीज़, स्टोरी स्टोरीज़, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज़। तो यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट में जो Y है Y हट गया और उसके जगह पर जो है IES का यूज़ हमने किया, और इस तरीके से ये प्लूरल बन गया। तो एक नोट्स में नीचे है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। नाउन्स लाइक दीज आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग Y टू I एंड एडिंग ES। यहाँ पर क्या हुआ है, जो जितने भी नाउन दिए हुए हैं उसके एंड में Y है, और Y को हमने I में चेंज किया और साथ में ES को ऐड करके हमने इसको प्लूरल बना दिया। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को प्लूरल बना सकते हैं। दोस्तों ये प्लूरल जो है वर्ड सिंगुलर प्लूरल, इसको याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सब जगह एक ही रूल फिक्स हो ये कोई निश्चित नहीं है। तो बेटर यही होगा कि आप इन वर्ड्स को याद कर लें। अब हम आगे आते हैं
और देखते हैं कि व्हाट इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर द वाई, इन दैट केस एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अब यहाँ क्या रूल है कि वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आता है, वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर है हमारे अल्फ़ाबेट के, ये वॉवेल होते हैं। और अगर लास्ट में वाई हो और उससे पहले इनमें से कोई भी लेटर आ जाए ए ई आई ओ यू, तो ऐसे में क्या होगा कि इन केस जो है अगर ऐसा आता है एड एस टू फॉर्म द प्लूरल, तो ऐसे में हम केवल एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अदरवाइज़ हम वाई को हटा करके आई ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि तो लास्ट में वाई है और उससे ठीक पहले एक वॉवेल ई हो गया, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस को हम जोड़ेंगे, तो इस तरह से कीज़ हो जाएगा। उसी तरह से टर्की, उसका टर्कीज़, क्योंकि यहाँ पर भी ई है वाई से पहले। और उसी तरीके से नेक्स्ट जो है ट्रे, और वाई से पहले ए है यानी कि वॉवेल है, तो इसका ट्रेज हो गया। तो इस तरीके से कुछ और वर्ड को हम यहाँ पर वर्ड फाइल में देख लेते हैं, जैसे कि है हमारा चिमनी, तो चिमनीज, काउबॉय, काउबॉयज, डे, डेज, डंकी, डंकीज, जर्सी, जर्सीज, किडनी, किडनीज, मंकी, मंकीज, टॉय, टॉयज़। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, लास्ट में जो वाई है उससे पहले कोई भी अगर वॉवेल आया, चाहे वो ओ है चाहे वो ई है या ए है, तो हमने क्या किया यहाँ पर केवल एस को ही जोड़ा है। उसी तरह से ट्रॉली का ट्रॉलीज़ और वैली का वैलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से प्लूरल का ये रूल ख़त्म। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल को कि इफ़ a noun ends in f, you often change f to v and add es। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वर्ड है, कोई नाउन है जो कि लास्ट में f से एंड होता है, तो क्या होता है कि f को हम हटा करके उसके स्थान पर v लगा देते हैं और उसके आगे es जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काफ, तो काफ जो बछड़ा होता है, तो लास्ट में क्या है एफ, तो हमने जब इसको प्लूरल बनाया तो क्या हो गया, हमने एफ को यहाँ से रिमूव कर दिया, एफ को हटा दिया और उसके जगह पर वी ई एस का यूज़ किया, तो इस तरह से इसका प्लूरल हो गया। तो उसी तरह से एल्फ का एल्व्स, हाफ का हाफ्स, लीफ का लीव्स, लोफ का लोव्स, शेल्फ का शेल्व्स, थीफ का थीव्स, वुल्फ का वुल्फ्स। तो इस तरीके से हम इसको प्लूरल बना लेते हैं। अब नीचे कुछ और वर्ड्स को हम देख लेते हैं और इसके रूल को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑफन नाउन्स दैट एंड इन एफ जस्ट नीड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अक्सर वो नाउन जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं उसमें एस जोड़ दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। अभी तक दोस्तों हमने देखा था कि उसमें भी एफ था, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए हमने जो है उसमें वी ई एस का प्रयोग कर दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल दूसरा है और इसीलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंड में एफ होता है और उसमें जो है वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें उस रूल से काम नहीं चलता है। तो वो वर्ड हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है शेफ, तो शेफ्स हो गया। उसी तरह से चीफ, चीफ्स, केवल एस हमने इसमें जोड़ा है। क्लिफ, क्लिप्स, हैंडकरचिफ, हैंडकरचिप्स, रूफ, रूफ्स। उसी तरह से शिफ्ट, शिफ्ट्स। तो for some words that ends in f
द प्लूरल कैन बी स्पेल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एफ से एंड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो स्पेलिंग होती है, द प्लूरल कैन बी स्पेल्ड इन 2 डिफरेंट वेज, तो उसके प्लूरल को 2 अलग अलग तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। अब वो किस तरीके से, उसको हम नीचे देख सकते हैं। जैसे कि ड्वार्फ दिया हुआ है, तो इसका एक तो ड्वार्फ्स हो जाएगा जिसमें हमने केवल एस जोड़ा है, और दूसरा ड्वार्फ्स, तो इसमें वी ई एस जोड़ करके भी इसका प्लूरल बन सकता है। उसी तरह से हूफ का हूफ्स और हूफ्स दोनों ही हो सकते हैं, और स्कार्फ का स्कार्फ्स केवल एस जोड़ करके, और स्कार्फ्स वी ई एस जोड़ करके भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसमें दोनों ही रूल काम करते हैं। अब नीचे देखते हैं क्या रूल लिखा हुआ है कि विथ सम वर्ड्स दैट एंड्स इन एफ ई यू चेंज एफ टू वी एंड एड्स एस। अब क्या होता है इसमें कि कुछ जो है वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में एफ ही होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एफ को वी में हम चेंज कर सकते हैं, और उसके आगे एस या ई एस जोड़ करके हम उसको जो है प्लूरल बना सकते हैं। अब वो किस तरीके से जो है बनेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सिंगुलर में वर्ड दिया हुआ है नाइफ, तो लास्ट में एफ ही है, तो ऐसे में हमको एफ को हटा देना है और वहाँ पर वी कर देना है, और ये जो ई है वही रह जाता है, और लास्ट में हम एस को जोड़ देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एफ या एफ ही होने पर जो है हम एफ को हटा देते हैं और सीधा सीधा वी ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरीके से लाइफ एफ ई लास्ट में है, और उसका लाइव्स जब हमने किया तो एफ ई को हटा करके वी ई एस कर दिया। उसी तरह से वाइफ का वाइफ्स बन जाता है। अब नीचे जो रूल लिखा हुआ है वो है बट यू ओनली एड एस टू जिराफ टू फॉर्म द प्लूरल। लेकिन जो है जिराफ का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, केवल एस को ही हम जोड़ते हैं। तो जिराफ का जिराफ्स, उसमें केवल हमें एस का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्लूरल नाउन का पहला भाग था, और मुझे उम्मीद है आपको ये भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कुछ और प्लूरल नाउन्स के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, और उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको और भी तरीके प्लूरल बनाने के और जो दूसरे वर्ड्स है उसके बारे में आपको पता चलेगा। थैंक यू।